अमर ज्योति की मां शंकरी डे एक खुले विचारों वाली और जुझारू महिला थी। पति का साथ छूट जाने के बाद उनके मजबूत कंधों पर इकलौते बेटे और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आ गई थी। उन्होंने बड़े ही धैर्य और साहस के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाया था। बेटे को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए थे। उनके अच्छे संस्कार की ही देन थी कि आधुनिक विचारों वाला अमर माँ बाप का सम्मान करता था। तभी तो उसने प्रेमिका को भरोसा दिया था कि माँ की मर्जी के बिना वो उससे शादी नहीं कर सकता। बेटे के विचारों से शंकरी डे बेहद खुश थी कि उसमें उनके दिए संस्कार अभी भी जिंदा है। उन्होंने भी यही सोचा कि अमर आखिर में है उनकी इकलौती संतान। उसकी खुशी में ही उनकी खुशी है। अगर उसने अपने लिए कोई जीवन साथी पसंद कर ली है तो उसे आशीर्वाद दे देना चाहिए। फिर उन्होंने बेटे की पसंद पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी थी। शंकरी डे के आशीर्वाद के बाद दो प्रेमी पति पत्नी बन चुके थे। अमर ज्योति डे और वंदना कालिता का सालों का प्यार साकार हो चुका था। प्रेमी से पति पत्नी बने दंपत्ति एक दूसरे को जीवन साथी बनाकर बेहद खुश थे। सबसे ज्यादा वंदना अपनी छोटी और साधन संपन्न ससुराल पाकर खुश थी। पति के अलावा घर में बस सास ही थी। वो भी पति की जगह मिली सरकारी नौकरी से रिटायर होकर साल भर से पेंशन ले रही थी। सब कुछ मजे से चल रहा था। अचानक एक दिन वंदना कालिता की जिंदगी में ऐसा भयानक तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। बात 17 अगस्त 2022 की थी। शाम के समय रहस्यमयी तरीके से वंदना कालिता का पति अमर ज्योति डे और सास शंकरी डे गायब हो गए। उसने अपनी जान पहचान वालों और पति के रिश्तेदारों से संपर्क करके उनके वहां आने की जानकारी ली तो सभी ने कहा कि वो उनके यहाँ नहीं आए हैं। वंदना ये सोचकर परेशान थी कि अचानक पति और सास कहाँ लापता हो गए। 12 दिनों तक तलाश करने पर जब पति और सास का कहीं पता नहीं चला तो वंदना ने 29 अगस्त 2022 को नूनमती थाने में दोनों की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी। ये घटना असम राज्य के गुवाहाटी जिले की है। माँ बेटे के अचानक से गायब होने की खबर मिलते ही गुवाहाटी जिले में सनसनी फैल गई थी। करीब 35 साल का अमर ज्योति था तो 61 साल की उसकी माँ शंकरी डे थी। दोनों ही मानसिक रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। ऐसे में उनका गायब होना हर जुबान पर चर्चा का विषय बन गया था। उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। खैर, माँ बेटी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करने के बाद नूनमती थाने के इंस्पेक्टर दीपक डेका ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। इस केस की मॉनिटरिंग पुलिस कमिश्नर दिंगता बाराहा की निगरानी में हो रहा था। धीरे धीरे पुलिस की छानबीन आगे बढ़ी। महीने बढ़े मगर इसका रिजल्ट 0 रहा। कहने का मतलब यह है कि कई महीने बीत जाने के बाद भी माँ बेटे का कहीं पता नहीं चला कि उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया। आखिर दोनों गए तो गए कहाँ? पुलिस के सामने यह सबसे बड़ा सवाल था जिसका जवाब उन्हें ढूंढना था। पुलिस के साथ साथ लापता अमर ज्योति के मामा राजेश डे अपनी फुफेरी बहन और भांजे के अचानक गायब होने से परेशान थे। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए, दोनों के लापता हुए। जब दोनों का कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने भी थाने में उनके लापता होने की सूचना दर्ज कराई। अब एक ही मामले के 2 अलग अलग थानों में सूचना दर्ज हो चुकी थी। फिर भी पुलिस ने मामले को ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया था। इस बीच जिले की पुलिस की रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग होती रही। इसी दौरान पुलिस कमिश्नर दिंगता बाराहा की पोस्टिंग जिले में हुई। पुलिस कमिश्नर दिंगता बाराहा ने जिले की कमान संभालने के बाद पुराने और पेंडिंग केसों की एनालिसिस के लिए उनकी फाइलें मंगवाई। उन्हीं फाइलों के बीच में धूल फाक रही अमर ज्योति डे और शंकरी डे की गुमशुदगी की भी फाइलें पड़ी मिली, जिसमें एक ही गुमशुदगी की घटना 2 अलग अलग थानों में दर्ज थी, जो कि पुलिस के सामने चुनौती बनी थी। धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत गया। जांच के नाम पर पुलिस जहां थी घूम फिर कर फिर वहीं पर आकर खड़ी थी। मतलब 6 महीने के बाद भी अमर ज्योति डे और शंकरी डे केस का कोई हल नहीं निकल सका था। जनवरी 2023 के पहले हफ्ते में वंदना कालित ने नूनमती थाने में तहरीर देकर सास शंकरी डे के मेरे भाई यानी राजेश डे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। वंदना ने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसके मेरे ससुर राजेश डे ने सास शंकरी डे के अकाउंट से एक बड़ी रकम निकाली है। ये सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। इंस्पेक्टर दीपक ने इस चौंकाने वाली घटना की जानकारी पुलिस कमिश्नर को दी तो उन्होंने मामले की जांच करके उन्हें रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। अपने मुखिया के आदेश का पालन करते हुए दीपक ने जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाई। जांच के दौरान उन्हें चौंका देने वाली एक ऐसी जानकारी मिली जिसे सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई।
सहसा इंस्पेक्टर दीपक को भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा कर सकता है। दरअसल वंदना ने राजेश डे पर जो आरोप लगाया था वो उल्टा पाया गया। शंकरी डे के अकाउंट से राजेश ने नहीं बल्कि खुद वंदना ने पैसे निकाले थे। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि वंदना ने राजेश पर यह इल्जाम क्यों लगाया। ये बात जब उन्होंने पुलिस कमिश्नर को बताई तो वो भी चौंके बिना नहीं रह सके। अब वंदना कलित पुलिस के सबकी निगाहों में आ गई थी। पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगी थी। यही नहीं, पुलिस राजेश की उस तहरीर पर भी अब ध्यान देने लगी जिसमें उन्होंने भांजे और बहन शंकरी की गुमशुदगी में अपना शक बहू वंदना कालिता पर जाहिर किया था कि बहू ने दोनों की हत्या करवा दी होगी। तब पुलिस के पास वंदना के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे उसे गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन एटीएम से निकाले जाने वाले रुपए की घटना ने उसे उसी के जाल में फंसा दिया था। अब गुवाहाटी पुलिस ने वंदना का इतिहास खंगाला तो उस पर जाहिर शक सच साबित होता हुआ दिखने लगा। मतलब पति और सास के गायब होने के पीछे वंदना कालिता का हाथ होता दिखाई देने लगा था। फिर क्या था, पुलिस कमिश्नर के आदेश पर इंस्पेक्टर दीपक ने 19 फरवरी 2023 को उसे तब गिरफ्तार किया जब वो घर में आराम कर रही थी। इंस्पेक्टर दीपक वंदना कालिता को गिरफ्तार कर थाने ले आए और उससे 2 दिनों तक कड़ाई से पूछताछ की। पहले तो वो इधर उधर भटकाती रही, लेकिन जब वो समझ गई कि अब पुलिस के शिकंजे से बचना मुश्किल है तो उसने पुलिस अधिकारियों के सामने घुटने टेक दिए और अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसने अपने प्रेमी धनजीत डेका और उसके दोस्त अरूप डेका की मदद से पति अमरज्योति डे और सास शंकरी डे की 7 महीने पहले हत्या करवा दी थी। उसने हत्या की वजह जो बताई उसे सुनकर पुलिस दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर हो गई। खैर, पुलिस ने आरोपी कलयुगी बहू वंदना कालिता की निशानदेही पर उसी रात को तिनसुकिया से धनजीत डेका को और खानपाड़ा से उसके दोस्त अरूप डेका को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने गुवाहाटी से करीब 200 किलोमीटर दूर मेघालय के चेरापूंजी की करीब 60 मीटर गहरी खाई से शंकरी डे के हाथ, पैर और धड़ से कमर की हड्डियों के कुछ अवशेष बरामद कर लिए, लेकिन अमरज्योति की लाश बरामद नहीं हुई थी। 35 साल के अमरज्योति डे मूल रूप से असम राज्य के गुवाहाटी जिले के दरेंगी के फ्लैट नंबर 11 में पत्नी वंदना कालिता के साथ हंसी खुशी से रहता था। ये इलाका नूनमती थाने के अंतर्गत आता है, जबकि अमरज्योति की मां शंकरी डे इसी थाना क्षेत्र के 5 मंजिला इमारत के सबसे ऊपर वाले फ्लैट में वो खुद अकेली रहती थी, जबकि 4 फ्लैट किराए पर दे रखे थे। ये इमारत उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाई थी। उनकी देखरेख के लिए उनका ममेरा भाई राजेश डे उनके साथ रहता था और किराया भी वही वसूल करता था। जिस फ्लैट में पत्नी वंदना कलित के साथ अमरज्योति रह रहा था उस फ्लैट को भी शंकरी ने ही बनवाया था और वो बेटे के नाम पर कर दिया था। शंकरी डे असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में बतौर हेड क्लर्क के पद पर तैनात थी। ये नौकरी उन्होंने अपने पति के स्थान पर पाई थी। जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हुई थी तब अमरज्योति बहुत छोटा था। पति का साथ छूट जाने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी शंकरी के ही कंधों पर आ गई थी। तब उनका भाई राजेश ही उनका सहारा बना था। उनकी परछाई बनकर उन्हें हौसला दिया था। उनके हर सुख दुख में वो खड़ा रहता। भाई का उनके जीवन पर बहुत एहसान था, इसलिए वो उसे अपने साथ हमेशा रखती थी। अमरज्योति शंकरी डे का इकलौता बेटा था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। माँ सरकारी विभाग की मुलाजिम थी। किराए के रूप में एक अच्छी मोटी रकम भी घर में आ रही थी। ये देखकर अमरज्योति का मन बदल गया था। उसने नौकरी अथवा व्यापार करने की कभी नहीं सोची। वो तो ये सोच रहा था कि माँ बाप की धन दौलत आखिर उसे ही तो मिलनी है, फिर नौकरी करके क्या करेगा। यही सोचकर अमरज्योति ने नौकरी करने के बारे में कभी सोचा तक नहीं। शादी के बाद भी अमरज्योति की सोच में कोई बदलाव नहीं आया था। वंदना कलिता पति को कुछ काम धाम करने को कहती तो वो उस पर गुस्सा हो जाता था। वो पत्नी से भी वही कहता कि आखिर माँ की कमाई का सुख कौन भोगेगा। अगर तुम्हें खाने पीने और पहनने ओढ़ने के लिए नहीं मिले तो मैं दोषी हूँ। फिर जब सब कुछ तुम्हें मिल रहा है तो इसमें हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है। क्यों खुद परेशान रहती हो और दूसरों को भी परेशान किए रहती हो। इस पर वंदना का तर्क था कि पति की कमाई पर जितना हक होता है उतना दूसरों की कमाई पर नहीं। उनके सामने हाथ फैलाना भीख मांगने के समान है। ऐसा वो हरगिज नहीं कर सकती। वंदना कलित खुले विचारों वाली आधुनिक किस्म की औरत थी। उसके अपने कई तरह के खर्च थे। वो सादगी से जीने वाली औरतों में से नहीं थी। उसके उन शौकों को पूरा करने के लिए मोटी रकम की जरूरत पड़ती थी। उसकी ये जरूरतें पूरी करने में पति सक्षम नहीं था।
इस बात को लेकर धीरे धीरे पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। दोनों के सिर से प्रेम का भूत उतर चुका था। अपनी जरूरतें पूरी न होने की दशा में वंदना पति से रोज ही लड़ने लगी थी। वो इस बात पर भी पति से और भी झगड़ने लगी थी कि फ्लैटों का किराया मामा क्यों वसूल करते हैं, वो क्यों नहीं करता है। अगर वो किराया वसूलता तो पैसे उनके हाथों में आते और उन पैसों को वो अपने तरीके से खर्च करते, लेकिन उसका सपना धरा का धरा रह गया। अमरज्योति ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इस बात से भी वंदना पति से चिढ़ गई थी। एक वो भी समय था जब वंदना अपने पति पर जान छिड़कती थी, उसके प्यार में बुरी तरह से पागल थी। तब वो उसकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरी करने में तनिक भी हिचकिचाता नहीं था, लेकिन अब वो उसका तनिक भी ख्याल नहीं रखता था। वंदना कालिता का धीरे धीरे पति से मोहभंग होता चला जा रहा था। जब से उसके जीवन में प्रेमी धनजी डेका ने कदम रखा था। पेशे से टैक्सी ड्राइवर धनजी डेका दोहरे बदन वाला युवक था। आते जाते रास्ते में दोनों की मुलाकात हुई थी और उनके प्रेम संबंध हो गए। इस प्रेम ने ही वंदना के मन में पति के प्रति नफरत के बीज बो दिए थे। पति की उपेक्षा करके अब वो अपने प्रेमी धनजीत डेगा पर ज्यादा लट्टू हुए जा रही थी। वंदना के जीवन में जब से धनजीत ने कदम रखा था तब से उसके दिन ही बदल गए थे। बात बात में वो पति से लड़ती झगड़ती थी। पत्नी में आए इस बदलाव से अमरज्योति परेशान हो गया था कि अचानक उसमें ये बदलाव कैसे आ गया। जल्द ही अमरज्योति ने पता लगा लिया था कि पत्नी का किसी अन्य मर्द से अवैध संबंध है। जैसे ही पत्नी की सच्चाई अमरज्योति के सामने आई तो वो आग बबूला हो गया। पति अमरज्योति ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द की बाहों में झूले। उस दिन के बाद से पति पत्नी के बीच के रिश्तों में और भी दरारें पड़ने लगी थी। नौबत तलाक तक आ पहुंची थी और उनका केस अदालत में पंजीकृत हो गया था। इसी दौरान दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस ने देश को हिलाकर रख दिया था। वंदना ने भी श्रद्धा मर्डर केस की खबर टीवी पर देखी थी। चूंकि उसके पति के साथ के रिश्ते बुरी तरह से बिगड़ चुके थे और वे रिश्ते खत्म होने की कगार पर भी पहुंच गए थे, इसलिए उसके मन में ऐसी खतरनाक योजना ने जन्म लिया कि लोगों की रूह कांप उठे। योजना ये थी कि पति और सास की हत्या करके उनके शरीर के टुकड़े करके शहर से इतनी दूर किसी जंगल में फेंक दे जहां पुलिस किसी भी कीमत में ना पहुंच सके। लेकिन ये काम वो अकेले नहीं कर सकती थी। इस योजना में उसने अपने प्रेमी धनजीत डेका को शामिल कर लिया। वंदना ने धनजीत डेका को ये लालच दिया कि पति और सास के मरने के बाद उसकी करोड़ों की बिल्डिंग उसके नाम हो जाएगी, फिर बाद में उसे बेचकर किसी दूसरे शहर में हम बस जाएंगे और शादी करके अपना नया जीवन जिएंगे जहां हमें कोई पहचान नहीं सकेगा। प्रेमिका की योजना धनजीत डेका के दिल में अच्छी तरह घर कर गई थी। उसने अपनी इस योजना में अपने दोस्त अरुण डेका को भी शामिल कर लिया और पूरी योजना उसे समझा दी। वंदना ने पति अमरज्योति डे और सास शंकरी डे की हत्या की पूरी योजना तैयार कर ली थी, मगर माँ बेटे को तनिक भी भनक नहीं लग सकी कि बहू के रूप में यमराज उनके प्राण लेने वाला है। अब उनकी सासें कुछ ही दिनों की मेहमान है। योजना के मुताबिक सबसे पहले वंदना कालिता ने अपने पति अमरज्योति डे को रास्ते से हटाने की योजना बनाई, जिसकी तिथि 26 जुलाई 2022 तय की। उस दिन वंदना कालिता पति के साथ घर में अकेली थी। उसने प्रेमी धनजीत को फोन करके बता दिया कि शिकार हलाल होने के लिए तैयार है, आ जाओ घर पर। प्रेमिका की ओर से हरी झंडी मिलते ही धनजीत अपने दोस्त अरुण डेका के साथ शाम 7 बजे घर पहुंचा। घर पर पत्नी के आशिक को देखकर अमरज्योति का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया। गुस्से के मारे वो पत्नी के ऊपर चढ़ बैठा। अपनी प्रेमिका को पति के हाथों पिटता देखकर धनजीत की आंखों में खून उतर आया। उसने आओ देखा ना ताओ घर में रखे लोहे की रॉड से उसके पीछे सिर पर ऐसा जोरदार वार किया कि वो चक्कर खाकर वहीं फर्श पर जा गिरा और तड़पकर शांत हो गया। अमरज्योति डे की मौत हो चुकी थी। वंदना ने पति का शव घर में छिपा दिया, फिर बाजार से 2 बड़े प्लास्टिक के बैग खरीद कर ले आई। अगले दिन तेज धार वाले फलदार चाकू से वंदना काली, धनजीत डेका और अरुण डेका तीनों ने मिलकर शव के 5 टुकड़े किए और 2 अलग अलग पैकेटों में पैक करके गुवाहाटी से करीब 200 किलोमीटर दूर मेघालय राज्य के चेरापूंजी जिले में स्थित दाउकी की 60 मीटर गहरी खाई में फेंक दिए। वे शव को धनजीत की कार में लेके गए थे। चूंकि अमरज्योति माँ शंकरी से अलग मकान में रहता जरूर था, लेकिन उसकी माँ से दिन में 1-2 बार बातचीत हो ही जाती थी। इधर पिछला 1 सप्ताह बीत चुका था, मगर अमरज्योति का ना तो फोन आया था और ना ही उसका फोन ही लग रहा था। ये जानकर शंकरी डे बुरी तरह परेशान थी कि आखिर अचानक बेटा कहाँ चला गया।
उन्हें क्या पता था कि नफरत की आग में डूबी उसकी बहू ने बेटे को मौत के घाट उतारकर उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके खाई में फेंक दिया है। खैर, शंकरी डे ने बेटे के बारे में बहू वंदना कालिता से फोन करके कई बार पूछा, लेकिन वो इस बारे में कोई खास जवाब नहीं दे पाई। पता नहीं क्यों बहू के जवाब से शंकरी संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। इधर बहू को लग रहा था कि सास को उस पर शक हो गया है। इससे पहले कि सास कोई ठोस कदम उठा पाती, वंदना ने सास को भी निपटाकर राज बना देने की ठान ली। ठीक 23 दिन बाद यानी 17 अगस्त 2022 को शंकरी डे अपने चांदमारी के फ्लैट में सोफे पर बैठी आराम कर रही थी। उसी समय वंदना कालिता फ्लैट पर पहुंची। उसे देखकर शंकरी का खून खौल उठा और उन्होंने बहू को खरी खोटी सुनाकर वहां से वापस लौट जाने को कहा। इस बात को लेकर सास और बहू आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। इस गुत्थम गुत्था में कलयुगी बहू वंदना कालिता सास पर भारी पड़ी और तकिया तब तक नाक पर दबाए रखी जब तक उनकी जान नहीं चली गई। इत्तेफाक तो देखिए, हर वक्त बहन की छाया बनकर रहने वाले भाई राजेश उस समय घर पर नहीं थे। फिर सास की हत्या करने की जानकारी वंदना ने अपने प्रेमी धनजीत डेका को दे दी, तो वो अपने दोस्त अरूप डेका को लेकर वंदना के फ्लैट पर पहुंच गया। वंदना अपने दोनों साथियों के साथ लाश कार में डालकर अपने कमरे नरेंगी ले आई और धनजीत डेका और अरूप की मदद से सास के 3 टुकड़े करके उसे 3 दिन फ्रिज में रखा। फिर चौथे दिन मेघालय के चेरापूंजी जिले के तिनसुनिया जंगल में फेंक आए। बड़ी चालाकी से वंदना कालिता ने पति और सास की हत्या करके दोनों शव करीब 200 किलोमीटर दूर फेंककर अपने रास्ते के कांटे को हटा दिया था। अभी कहानी यही खत्म नहीं हुई। सातिर कलयुगी बहू वंदना कालिता चाहती थी कि उस पर कोई शक ना करे। इसके लिए उसने घटना के 12 दिनों बाद यानी 29 अगस्त 2022 को नूनमती थाने में पति और सास के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। 3 महीना बीत जाने के बाद जब भांजे और बहन का कहीं पता नहीं चला, तो अमर ज्योति के मामा राजेश डे को बहू पर शक हो गया, क्योंकि जिसका पति और सास लापता हो उसको अपनों के बिछड़ने का कोई गम नहीं था। वंदना के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। वंदना कालिता समझ गई थी कि उस पर मामा राजेश को शक हो गया है, इसलिए वंदना ने राजेश को भी अपने रास्ते से हटाने की चाल चल दी, क्योंकि यह वही उसके रास्ते का रोड़ा बन रहा था। फिर उसने मामा पर ही सास के बैंक खाते से रुपए निकालने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ नूनमती थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन ये रिपोर्ट दर्ज कराना ही उसके गले की हड्डी बन गई और इस तरह 7 महीने बाद खुला हत्या का राज। फिर वंदना अपने साथियों के साथ जेल पहुंच गई। इस घटना की जानकारी जब वंदना कालिता के पिता को हुई तो वो शर्म से पानी पानी हो गए और नफरत से हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी औलाद से बे-औलाद होना अच्छा है। बेटी ने जो अपराध किया है उसके लिए उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। बहरहाल गुवाहाटी में मां बेटी की हत्या की आरोपी वंदना कालिता और उसके साथी धनजीत डेका और आरूप जेल में बंद थे। उनकी शिनाख्त पर शंकरी डेका की कुछ अस्थियां, कपड़े और कंबल बरामद किए गए थे और अमर ज्योति का शव फिलहाल बरामद नहीं हुआ था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।